नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम दालचीनी के इस बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। कौन सी दालचीनी हमें खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, दालचीनी खाने के क्या-क्या फायदे हैं, दालचीनी खाने से कौन-कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं और दालचीनी खाने के क्या नुकसान हैं, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप दालचीनी का प्रयोग आयुर्वेदिक तरीके से अगर करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाएगी। आपके शरीर में कभी कमजोरी ही नहीं आएगी। दोस्तों, यह कैल्शियम का एक प्रमुख स्रोत है। इसके साथ साथ दालचीनी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आज हम वो भी आपको आपके सामने शेयर करेंगे कि दालचीनी में कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। और मित्रों, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो ये जानकारी हर घर तक पहुंचा देना, हर जानने वाले तक पहुंचा देना। सब लोग इस दालचीनी का प्रयोग आयुर्वेदिक तरीके से करें और इसके फायदे फायदे को दोस्तों लाभ उठाएं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं सबसे पहले दालचीनी में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी वायरल, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम, लाइकोपीन जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न होती है ये आपकी दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी की तासीर क्या होती है? दोस्तों, दालचीनी की तासीर गर्म होती है। इसे आयरन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और आपके किचन में अगर दालचीनी नहीं है तो आज ही मार्केट से दालचीनी खरीद लाइए। लेकिन कौन सी दालचीनी फायदेमंद होती है ये भी आज हम बताएंगे, क्योंकि मार्केट में दो टाइप की दालचीनी मिलती है। तो कौन सी गुणकारी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं दालचीनी के फायदे क्या क्या है। दोस्तों, दालचीनी दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, ब्लड शुगर स्तर को नियंत्रित में रखती है, सूजन को कम करने में मदद करती है, शरीर के संक्रमण रोग से सुरक्षा करती है, चेहरे के मुहासे को दूर करती है, त्वचा के लिए फायदेमंद है, प्रोस्टेट कैंसर को ठीक करने में मदद करती है, सर्दी खांसी जुकाम से बचाती है, अस्थमा रोग को दूर करने में मदद करती है, कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द या शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द है उसे दूर करने में मदद करती है, बालों को झड़ने व बालों को पकने से भी रोकती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करती है, शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी, चाहे पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो या बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, उस कमजोरी को दूर करती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और खून की कमी को दूर करती है ये दालचीनी। इतने सारे फायदे हैं दालचीनी के। हाँ दोस्तों, इतने तो बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। यानी कि हमारे लिए यह मसाला नहीं है, यह एक औषधि है, गुणकारी औषधि है। एक प्रकार की इसे आप सुरक्षा कवच कह सकते हैं। अब जब जिस चीज के इतने सारे फायदे हैं, क्या यह नुकसान भी कर सकती है? क्या यह ऐसा भी है कुछ लोगों को नहीं लेना चाहिए? तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं दालचीनी किसे नहीं लेना चाहिए। दालचीनी को गर्भावस्था में नहीं लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इनका सेवन नहीं करना चाहिए और छोटे बच्चों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इन लोगों के लिए ये अच्छा नहीं है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं दालचीनी कौन सी अच्छी होती है। दोस्तों, अक्सर आप मार्केट से दालचीनी जो लाते हो, जो ऐसे लकड़ी की तरह चिपटी होती है, वही दालचीनी आप लाते होंगे।
और इस दालचीनी में दोस्तों मिक्स करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि मिलावट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यह उतनी बढ़िया नहीं होती है। तो फिर आप जानेंगे कौन सी बढ़िया होती है। दोस्तों जब भी दालचीनी लेना, आप दालचीनी का पाउडर कभी मत खरीदना, आप साबुत दालचीनी लाना। साबुत दालचीनी में सबसे बढ़िया और नंबर वन दालचीनी जो होती है वो है दोस्तों पाइप वाली दालचीनी, पाइप वाली। आप किराने की दुकान पे जाइए, पंसारी की दुकान पे जाइए और उससे आपको कहना है भैया हमें पाइप वाली दालचीनी चाहिए, पाइप वाले। और पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। उसे आप घर पे लाइए, आप उसको सुखवा लीजिए, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना करके किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए, ये सबसे बेस्ट है। फिर इसी का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कैसे करना, चलिए वो जानते हैं। तो दोस्तों यही दालचीनी आप मसाले में भी प्रयोग करना, जब घर पे आप मसाले को बनाना इसी दालचीनी का प्रयोग करना। अब ये दालचीनी और जो लकड़ी की तरह चिपटी दालचीनी होती है, दोनों में दुगने रेट का अंतर है। इसीलिए दोस्तों हर एक मसाले वाले कंपनियां ये चिपटी वाली दालचीनी का प्रयोग करते हैं, पाइप वाली दालचीनी का प्रयोग नहीं करते हैं। और सारे दुकानदार पाइप वाली दालचीनी नहीं रखते हैं। तो जहां पे आपको मिले वहीं से लेना, लेकिन पाइप वाली दालचीनी लेना। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। और घर पे पाउडर बना लेना, या आपको मसाले में यूज करना है तो पाइप वाली दालचीनी ही यूज करना। चलिए अब इस दालचीनी को लेना कैसे, प्रयोग कैसे करना। दोस्तों इस दालचीनी को आप दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में दूध है तो सबसे पहले दूध की प्राथमिकता दी है, क्योंकि दूध एक सुपर फूड है। दूध में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप दूध के साथ दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इसकी शक्ति 3 से 4 गुना बढ़ जाती है और इसके फायदे बढ़ जाते हैं। तो अगर उसमें से गाय का, देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास गाय का दूध और इसे आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर जो आपने घर पे बनाया है। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर का मतलब 2 ग्राम से 2.5 ग्राम। एक चम्मच बड़ी जो छोटी वाली चम्मच होती है उसमें 5 ग्राम आता है, 4 से 5 ग्राम आता है। तो आपको 2 से 2.5 ग्राम लेना है, यानी कि आधा चम्मच डाल के और इस दूध को स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट पका लीजिए। अब इसी दूध का आपको सेवन करना है, कब करना है, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। कितने दिन तक इसका सेवन करते हैं दोस्तों, लगातार आप 3 महीने इसका सेवन करिए। 3 महीने के अंदर आपके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाएगी। वात, पित्त, कफ को तीनों को बैलेंस रखेगा। अगर इसके बाद भी आप पीना चाहते हैं तो आप 1-2 महीने बंद करके फिर आप लगातार 3 महीने, जब शुरू करना लगातार लेना और 3 महीने से ज्यादा मत लेना। 3 महीने के बाद 1-2 महीने के लिए छोड़ देना, 1-2 महीने के बाद फिर लगातार 3 महीने लेकर के इस तरीके से इसका प्रयोग करना। दोस्तों ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ मैं खुद यूज करता हूँ, मैं ही नहीं हम पूरा फैमिली यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, स्टेमिना पावर को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास दूध नहीं है तो, अगर आपके पास दूध नहीं है तब दोस्तों इसका कैसे प्रयोग करेंगे। तब दोस्तों इसके लिए आपको लेना है 1 कप पानी और इस 1 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी 1 कप पानी में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के इस पानी को अच्छे से उबाल देना 10 से 15 मिनट। जब ये पानी अच्छे से उबल जाए तो आप इस पानी का सेवन दिन में कभी भी 1 बार कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना पानी पीने और खाना खाने में 3-4 घंटे का डिफरेंट हो। दालचीनी का पानी पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और दालचीनी का पानी पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों इस दो तरीके से आप दालचीनी के प्रयोग कर सकते हैं और इसके फायदे उठा सकते हैं।